याद है मंजरी दीदी, जो हमारे पड़ोस में सिन्हा आंटी रहती थी, उसका बच्चा अगर गलती करता था तो वो क्या करती थी? चिमटा गरम करके सटा देती थी हाथ में। यही चीज काली के साथ भी करना चाहिए ताकि दोबारा वो गलती ना करे। ठीक कहा माधुरी तुमने। कभी कभी माफी से ज्यादा सजा असरदार होती है गुनहगार के लिए। अब समझी हम क्या चाहते हैं। कब से तेल डाल रहे थी हम आग में। अच्छा किया माधुरी आग को हवा देकर। जितना समझती थी उतना बुड़बक है नहीं हमारी देवरानी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इस बात के लिए बच्ची को ऐसे सजा देना तो हल नहीं है। वो इस घर के बाहर बिना बताए नहीं जाएगी। हम बात करेंगे, हम समझाएंगे उसे। बचपन में कान नहीं खींचो ना तो बड़े होकर मनमानी करेगी छोकरिया। अरे अब तुम कहाँ फंस गए ये सब चूल्हा चक्की के चक्कर में। तुम जाओ अपना कामकाज देखो। ये सब देखने के लिए तो हम हैं ना यहाँ। चुप! आग में नहीं झोंक रहे तुम्हें। चुप! विश्वा की कसम वहीं खड़ी रहो तुम। घर की मान मर्यादा की चिंता है ना तो वहीं खड़ी रहो। जेडी भाभी, मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए। प्लीज काली को छोड़ दो, प्लीज काली को छोड़ दो। मारे का तुम्हें कनपट्टी पे बाजार के भाव? हाँ मारे। जाओ। तू कब खुदा कर रही है? डांस कर रही का? ऊपर नीचे ऊपर सीधी खड़ी रहे। पैर के नीचे अंगारे बिछा दे का? बढ़ के पापा, तुम्हारा तो मुंह ही बंद करना पड़ेगा। लो। खबरदार जो खोलने की कोशिश भी की मार देंगे जान से। अब यही खड़े रहो चुपचाप। हटाए ना जान से मार देंगे। लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली ना तो जटायु की तरह दो ही टुकड़ा कर देगा तुम्हारी। लेकिन हमने किया क्या है? वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वही जो हम नहीं चाहते थे। बहुत मनमानी करती हो, आज सारी मनमानी निकालेंगे तुम्हारी। लेकिन हमने गौरी को बचाया और हमेशा बचाएंगे। हे भगवान, बक 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 बक। जब से घर में आई हो ये घर का शांति चैन हनन कर दिया। जेडी भाभी अब इतना जुल्म क्यों कर रही है? ये गलत है। देखो मंजिल, हमारी राह से हट जाओ। जो हम कर रहे हैं ना विश्वास से भी करवा सकते थे। जो गलती किया है उनका सजा भुगतने दो उसको। मंजरी दीदी आप चलिए, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो सूख नहीं जाएगी वो। उस समय में बुलवा लेंगे। चलिए चलिए आप चलिए चलिए। चलो चलो बहुत काम है। दिवाली का दिन है आज। यहाँ खड़ी ताक रही हो, काम कौन करेगा? चलो जाओ तुम लोग, बहुत काम पड़ा है। जेडी भाभी आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रही है? ऐसा मत कीजिए। बच्ची को सजा देने का ये कैसा तरीका है? आज तो दिवाली के दिन तो लक्ष्मी पूजा होती है। वो नजर बट्टू को उनकी गलती की सजा भुगतने दो। और जब तक हम नहीं कहेंगे कोई बाहर नहीं जाएगा। हमें चाबी दे दीजिए। चाबी किसी को नहीं मिलेगी। चाबी ई है और हमारे पास ही रहेगी। अरे आप लोग चाबी का फिक्र काहे कर रहे हैं? वो कोई तिजोरी का चाबी है का? तो मामूली सा ताला का चाबी है। सच कहा तूने बेवकूफ।
ई तिजोरी की नहीं मामूली ताले की चाबी है, लेकिन ई सच तुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब बहुत जल्दी चाबी भी आएंगी हमरे कब्जे में और ई महल भी। जो ना इंसाफी हमरे साथ हुई है ना, वो हम अपने बचवन के साथ नहीं होने देंगे। माँ काली को अंदर ले लो ना। चुप कर, चल। जेडी भाभी हमारी बात सुनिए, चाबी दे दीजिए, हम उसे समझाएंगे, वो वापस कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम समझाएंगे जेडी भाभी। जेडी भाभी। अरे मंजरी दीदी, 10-12 मिनट में उसको अंदर ले लेंगे। और आप इतना ज्यादा रो काहे रही हैं? अरे इतना रोने से डार्क सर्कल हो जाएगा और इतना आसानी से जाता भी नहीं है। हमारे पास समय होता ना तो हम रुक जाते। ए दही बूंदी, जरा एसी चला और इनको ठंडा शरबत दो। जी बहन भाभी। काली की रक्षा करना। गज भर का लंबा जुबान हो गया है तुम्हारा। अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा का? क्या हुआ? कछू ना, जाओ स्नान कर लो। बाप का नक्शा कदम पर चल रहा है, गधा कहीं का। वो कोई तिजोरी का चाबी है का? तो मामूली से ताला का चाबी है। अब आएगा मजा खेल खेलने का। सबको कठपुतली ना बना दिया तो हम भी जेठ ही नहीं। रानी है हम, शतरंज के एक बिसात की, और रानी को एक साथ बहुते चाल चलने का अधिकार है। गौरी और काली, शय और मात का ई खेल में हम ऐसा बाजी खेलेंगे, बिसात का एक कोना भी नहीं बचेगा तुम दोनों के लिए। भगवान, आचार्य जी की कसम दे दी है जेठी भाभी ने हमें। कितने कमजोर हैं हम अपनी बच्ची की रक्षा भी नहीं कर पा रहे। भाभी माँ, सजा हमें भी मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए।
हमारी बच्ची की रक्षा करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए हम? क्यों हमने ऐसा होने दिया? हम कमजोर हो गए, लेकिन आप तो कमजोर नहीं है ना प्रभु। कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना। उस बच्ची को बचाइए, वो आप पे बहुत श्रद्धा रखती है, बहुत विश्वास करती है आप पे। अपने विश्वास को बचा लीजिए। कुछ कीजिए ना प्रभु, कुछ कीजिए ना। काली, बेटा, कली को सजा मिली। उसे धूप में नंगे पैर खड़ा किया गया। किसने सजा दी? हमें काली से मिलना है। खोलो। क्या गौरी, क्या हुआ हमारी पुची पाई को? हमें काली से मिलना है। खोलो, खोलो। ओ बेटा, ओ बचवा, वो गलती किया है ना, उनका सजा मिला है। तू बाहर धूप में मत जा, बहुत ही गर्मी है, बीमार पड़ जाएगी बच्चा। लेकिन काली को सजा क्यों? उसने क्या किया है? देखो, वो बिना बताए किसी को घर से बाहर गई, इतना बड़ा गुनाह किया, सजा मिलेगा ना। हम नहीं कहा था कि वो हमारे साथ स्कूल चले। और उसने हमारी जान भी बचाई। अगर वो काली चूहा बनकर नहीं आती तो हम जल जाते। हमें काली का बजाना। खोलो, खोलो ये दरवाजा। पापा! आचार्य जी को अगर पता चला कि उनकी गुड़िया ऐसे रो रही है, ऐसे परेशान हो रही है, तो सोचो कितना गुस्सा होंगे वो, कितना नाराज हो जाएंगे ना सबसे। ऐसे परेशान थोड़ी ना देख सकते वो अपनी गुड़िया को। दरवाजा खोलिए ना, खोलिए ना। काली तो ठीक है। काली, काली तो ठीक है। अरे पुची पाई, चप्पल तो पहन लो। आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं बिस्वा। हमें तो बहुत गड़बड़ लग रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जानबूझकर किया जा रहा है। और ये जो मंत्री है हमने सुन लिया है। अब बात को इतनी तूल क्यों दे रहे? वो मंत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विश्ववीर के भाग्य का उदय हो चुका है, सारी बाधाएं टल चुकी हैं। और अगर उसे काली की सच्चाई का पता चल भी गया तो क्या हुआ? आप कोई दूसरा काला टीका ढूंढ लेना। ये क्या हो गया बिस्वा को? अब इसे कौन समझाए कि ये काला टीका वाली बात तो मेरे दिमाग की उपज थी, जो मैंने इसके सर मर दी थी। अगर एक बात समझ में नहीं आई, जो आदमी हर बात पे मेरे साथ विचार विमर्श करता था, आज मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। ठीक नहीं है।
ठीक तो हो ना चूहा, हमेशा हमारी मदद करने आ जाती हो। कभी हमें भी तुम्हारी मदद करने दिया करो। बड़ी मम्मा आप रो मत, दिवाली के दिन रोते नहीं है। काली तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना? आज हम तुम्हें ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाएंगे। आज घर में पूजा है ना, और हम उसके बाद पटाखे फोड़ेंगे। पापा पटाखे लेने गए हैं। बड़ी मामा, इस साल काली दिवाली बनाएगी ना? पिछले साल भी उसने दिवाली नहीं मनाई थी। इस साल तो मनाएगी ना? गौरी, जल्दी आओ, देखो तो कितना सारा पटाखा आया है तुम्हारे लिए। तो जल्दी से आजा बाहर, फिर हम पटाखे फोड़ेंगे। अरे ओ मंजरी, टेसवा बाद में भाले, फुर्सत में। आज दीपावली है ना, बहुत ही काम पड़ा है और विश्वा की जान ऊपर नीचे हो रही है। मंजरी कहाँ है, मंजरी कहाँ है? सोच रहे थे सोने का पालकिन भिजवा दे तुम्हारे लिए, फिर सोचा खुद ही चले आए। कितना काम है, दिया में तेल भरवाना है, रसोई का तामझाम देखना है। अब जल्दी से तैयार हो और चली आओ। विश्वा भी ना, मंजरी कहाँ है? जैसे तुम्हारे बिना तो दीपावली ही नहीं मनेगी। जी, आप जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आराम से। हम जल्दी आ जाएंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लो। ए डार्लिंग जी, ये हमारा साड़ी देखिए ना, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, मंजरी और गौरी कहाँ है? जल्दी बुलाओ उनको। हाँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी आ गई, मेरी बच्ची। आहा। अच्छा, मंजरी को जल्दी से बुला लो, पूजा का समय हो रहा है। लेकिन पापा, काली? उसको चोट लगी है, वो कैसे आएगी? लेकिन पापा, काली के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी इस घर में कुछ अच्छा होता है तभी काली हमारे साथ नहीं होती। कोई भी त्योहार वो हमारे साथ नहीं बनाती। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो भगवान के हाथ में है ना। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। और अब चलो पूजा के लिए चलते हैं, क्योंकि अगर मुहूर्त में देरी हो गई तो भगवान जी भी नाराज हो जाएंगे। मंजरी दीदी, आप तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि अरे आओ आओ, ये बातें बाद में बतिया लेना, पूजा का समय हो रहा है। हंस दो, त्योहार का दिन है। वो आज बीमार है मंजरी, तो वो कैसे आएगी? लेकिन सारे शुभ अवसरों पर वो नजर उतारती है ना, तो अगर आज आ जाएगी तो। इस मुद्दे पे हम बाद में बात करें तो चलो हम अब पूजा के लिए चलते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हमारी जानकी हमारे साथ पूजा करेगी।
सब? गौरी ने तो हमसे कहा था कि पटाखे साथ में फोड़ेंगे, मगर पटाखे तो फूटने शुरू भी हो गए। कहाँ है गौरी?